तो जी प्राइवेट लेवल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? अगर मुझे अपना पीएल स्टार्ट करना है तो मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि मुझे 100% बेयर करने होंगे, एंड वो कौन से तरीके हैं जिनसे मैं उन एक्सपेंसेस को कम कर सकता हूँ। अब ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि हर उस बंदे के माइंड में आते हैं जो भी पीएल करना चाहता है, और आपके माइंड में चीजें आनी भी चाहिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं, आप अगर एज ए वीए भी काम कर रहे हैं, तब भी आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं अगर पीएल करना चाहता हूं 2024 में, 2024 में अगर मैं अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेवल करना चाहता हूं तो मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है। एंड अगर कोई आपसे कहता है कि $10,000 है या $20,000 लगेंगे, जो गलत है, $20,000 नहीं लगते, वो भी अगेन हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कहता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगने वाली है, तो आपको पता तो होना कि कहाँ लगने वाली है। ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि मुझे कवर करने होंगे, जो मुझे बेयर करने होंगे, जिनकी कॉस्ट मुझे पे करनी होगी, एंड अगेन फिर रिटर्न कब आता है, प्रॉफिट कब आता है, वो तो फिर बात की बात होती है। ठीक है। सो आप अगर एज अ इन्वेस्टर काम करें तब भी एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप एज अ बीए काम करें तब भी आपको हर एक चीज का, हर एक एक्सपेंस का पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे तो उसका सबसे बड़ा सवाल आपसे यही होगा, ठीक है, कि मेरे पास कितना पैसा हो, कितना पैसा मुझे लगाना है, कहाँ लगाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिसेंट टाइम में जो अप्रोच कर रहे हैं, टीम को अप्रोच करते हैं, और उनकी जो दुख भरी एक दास्तान होती है वो ये होती है कि जी हमने पीएल स्टार्ट किया था और हमने एक बीए को हायर किया, जो उसने कहा हमने वही किया, हमने इन्वेस्टमेंट भी लगाई, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम नाकाम हो गए, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी डूब गई। ठीक है। अब हम क्या करें? अब क्या करें वो तो बात की बात है। यहाँ पर पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ऐसा आपके साथ होता है क्यों, अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सीखते नहीं है। ठीक है। लाइक ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम कम है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता होना चाहिए, इतनी बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप किस मॉडल में काम कर रहे हैं, वो मॉडल है क्या। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो प्राइवेट लेवल होता है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सिर्फ इतना काफी नहीं है कि इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अगर तो आपको बता रहे 10,000 चाहिए तो सिर्फ इतना जानना काफी नहीं, कहाँ लगने वाला है पैसा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता तो कोई भी बंदा आपको बिल्कुल आराम से बेवकूफ बना सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, सपोज करते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं पीएल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, और मुझे कोई बताता है कि जी इसके लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ट्रेडमार्क क्या भला है, किस चीज का नाम है, किस तरह होता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो मैं उसी बंदे से पूछूंगा कि अच्छा बताओ क्या करवाना है, किस तरह करवाना है, और इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा। अब वो मुझसे कहता है कि जी इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल $1,500 आपके लगने वाले हैं। ठीक है। और मैं उसको $1,500 पे कर देता हूँ, तो आपको पता है मैंने अपना कितना नुकसान किया? मैंने अपना $1,000 का नुकसान किया, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है वो $500 में आराम से हो जाता है एक क्लास में। ठीक है। अगर आप उसको एक क्लास में रजिस्टर करवा रहे हैं तो वो $500 में आराम से हो जाता है। अच्छा, इस चीज को मैं कोशिश करूंगा कि अलग कोई टॉपिक बनाऊं, सॉरी अलग एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, किस तरीके से करवाया जाता है, और ये स्कैम जो आपके साथ होता है किस तरीके से होता है। लेकिन पॉइंट ये है, जो बात अभी मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी बंदा आपको आराम से लूट सकता है। ठीक है। और मोस्टली बल्कि आई वुड से 95% लोगों के साथ होता भी यही है। ठीक है। और यहाँ पर जो वीए की गलती है उस बंदे की यह गलती है कि एक तो अपने क्लाइंट के साथ झूठ बोलता है। ठीक है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रखी, 1.5-2 महीने का कोर्स किया है, और वो भी जिस जगह से किया वहां पर सिर्फ फंडिंग सिखाई गई है। ठीक है। उसको आता कुछ भी नहीं है। वो करता है क्या है कि क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं, लंबी लंबी बातें कर देते हैं। ठीक है। और अगर किसी जानने वालों का अकाउंट है वो दिखा दिया, ठीक है, और वो क्लाइंट को ग्रैब कर लेते हैं, और इन द एंड क्या होता है कि वो उससे कुछ कमाते नहीं, वो नुकसान करते हैं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप उसको इस तरह समझ लें। ठीक है, जो कि गलत है। अब यहाँ पर अगेन आई नो दिस थिंग कि एक जो वीए होता है उसका भी कसूर ऐसा इसलिए नहीं होगा, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कहाँ से ले। ठीक है। जिन इदारों से वो सीखते हैं वहां पर वो ना तो कोई मेंटोर सपोर्ट देते हैं, ना कोई सीनियर की सपोर्ट साथ होती है। ठीक है। ना उनको कोई बताने वाला, ना कोई समझाने वाला, बस 2 महीने का कोर्स करवाया, 2-2.5 महीने कोर्स के बाद अल्लाह हाफिज कर दिया। ठीक है। सो अब अगेन इस चीज को किस तरह कवर करना है, मैं वीएस के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जहां से सीखा है, ठीक है, उन्हीं मेंटोर्स के पास आपने वापस जाना है और उनसे कहना है कि जी आप हमें अपने साथ रखें, क्योंकि एक क्लाइंट अगर हमारे पास आता है हम अकेले उसकी लॉन्च को नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये वो तमाम चीजें हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और मिसकॉन्सेप्शन है जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो मिसकॉन्सेप्शन है जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ है पीएल के अंदर, खासतौर पर अगर वो पीएल करना चाहते हैं। और वो ये है कि जी प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के लिए आपको $20,000 या $30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूं, मतलब ये किसने कहा है और ये क्यों कहा है। और अगेन ये कहने वाले 2 तरह के लोग ही हैं। पहली टाइप उन लोगों की है अगेन जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। जिन्होंने कहीं से कोर्स किया और उन्होंने अपने सीनियर्स के मुंह से बात सुन ली, अपने मेंटोर के मुंह से बात सुन ली, अब उनको इसकी गहराई का नहीं पता। ठीक है। उसको इसकी डेप्थ का नहीं पता कि ये बात किस पॉइंट पर की जाती है और इतनी इन्वेस्टमेंट आपको कब चाहिए होती है, इस चीज का उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब वो सुनकर आगे सुना दी वाली चीज।
और अगर दूसरे टाइप के जो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे होते हैं वो वाले लोग हैं जिन्होंने कोई लॉन्च अगर की भी है तो गलत ही लॉन्च किए और गलत तरीके से किए, क्योंकि इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी होता है जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक्सपेंस का जानना काफी नहीं है, वो तो ऑब्वियसली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो तमाम बातें जो आपको 100% पता होनी चाहिए जब भी आप पीएल स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच कर रहे होते हैं, जो अपनी कहानी बता रहे होते हैं और वो लिटरली लाखों का नुकसान कर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि या तो उनके पास अपने पास नॉलेज नहीं था या जिस बंदे से काम करवाए वो बंदा अलग था। ठीक है, तो आपकी तमाम बातें पता होनी चाहिए। एंड ये $20,000 वाली जो बात है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी आपके सामने जब हम ये अभी सब कुछ करेंगे, एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके सामने बल्कि हर एक चीज का एक्सपेंस जो बढ़ा चढ़ा के करूंगा। ठीक है, हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे और फिर आपको पता लगेगा $10,000 से भी कम में आप पीएल स्टार्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट के साथ उसमें अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, $10,000 से भी कम में। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ही आप कुछ करते हैं तो फिर भी वो 10,000 11,000 बस इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, और अगेन डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो हम इस चीज के अंदर डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। सो मैं आपके साथ जो है वो अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सपेंस है और कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होती हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं कि हमें जो पीएल स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो ट्रेडमार्क है, एलएलसी है, यूपीसी बारकोड है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, पेड रिव्यूज हैं, अमेजोन फी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो कि वीए की फी को भी शामिल करते हैं। $300 $400 $500 जो है वो वीए की फीस को भी शामिल करते हैं, जो कि मैंने इसमें यहाँ पर नहीं लिखी है। और उसको ना लिखने की वजह यह है कि आपने पे भी नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी वीए के साथ अगर आपने काम करना है तो आपने उसके साथ परसेंटेज पर जाना है, कभी भी आपने उसको सैलरी पे नहीं करनी है। ठीक है, आपने से कहना है कि अगर तुम वाकई एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे पास अगर वाकई नॉलेज है, वाकई है, देखो अगर तो एक बंदे के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो कर सकता है, तो अगर वो आपसे मांग रहा है तो फिर तो उसका बनता भी है। लेकिन अगर एक बंदा जो कि न्यू है, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जो अभी काम स्टार्ट कर रहा है, तो चलो ठीक है, उसके पास वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन अगेन उसके लिए भी जरूरी शर्त यह है कि उसके साथ कोई सीनियर लाजमी हो। ठीक है, मेंटोर सपोर्ट जो है ना वो उसके साथ लाजमी होनी चाहिए, उसको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये है कि आपने सैलरी नहीं पे करनी होती, वो आपका एक बिला वजह का एक्सपेंस होता है और उसका फायदा कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी भी नहीं है। तो सैलरी का एक्सपेंस हम काउंट नहीं करेंगे, वो आपने पे नहीं करना, आपने परसेंटेज के ऊपर वर्क करना है। ओके जी, अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, जो सबसे पहला आपका एक्सपेंस होता है, ट्रेडमार्क क्या है जी? ट्रेडमार्क आपको बेसिकली अपने अपने ब्रांड का जो लोगो होता है, ठीक है, जो उसका नाम है, अगर वो वर्ड मार्क है या फिर वो पिक्चर मार्क है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर होता है कि आपने किस टाइप का लोगो अपना रजिस्टर करवाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क करवाना कहते हैं। अब ये आप दो तरीकों से करवा सकते हैं। इसमें आप अमेजोन की सर्विस बाय कर सकते हैं, जो कि अमेजोन की डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए कि अमेजोन जिनके थ्रू अमेजोन करवाता है वो अमेजोन के वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, आप सेलर सेंटर पर जाते हैं, वहां पर जाकर आप चेक करते हैं तो वहां पर जो है जो लॉ फर्म्स होती हैं जो अमेजोन की वेरीफाइड होती हैं, ठीक है, जो लीगल टीम्स होती हैं, आप आसान लफ्जों में समझ लें, तो वो आपको क्या करती हैं? ये ट्रेडमार्क आपको करवा देती है। लेकिन उनसे करवाने का जो नुकसान है, दो बड़े नुकसान है। एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, उनके जो चार्जेस हैं वो $700 से स्टार्ट होंगे और वो $1,200 तक जाएंगे वन क्लास में। ये एक क्लास के चार्जेस हैं। ठीक है, हर क्लास के जो चार्ज होते हैं वो 250 फिक्स है। ठीक है, यूएसपीटीओ पर ये जो फिक्स चार्जेस होते हैं पर क्लास वो कितने होते हैं? $250 तो होते ही हैं। ये उनके फिर बाकी जो है वो सर्विस चार्जेस होते हैं। तो एक क्लास में रजिस्टर करने के वो जो आपसे चार्जेस लेंगे वो लेंगे $700 से $1,200 तक। और यहाँ पर जो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने है कि इनसे कमाने का जो नुकसान है वो ये कि गारंटी है फिर भी नहीं लेते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ट्रेडमार्क जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ट्रेडमार्क का, वो तो आपको मिल जाता है विद इन अ डे और या फिर 2-3 दिन में आपको मिल ही जाता है। ठीक है, जो कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अमेजोन के ऊपर जो आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी होती है उसके लिए आपको जो ट्रेडमार्क का फाइल नंबर कह लें, रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, वो आपको मिल जाता है, उससे आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आराम से हो जाती है। ठीक है, और ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में तो पूरा साल लग सकता है। ठीक है, 1 साल का टाइम तो यूएसपीटीओ की तरफ से 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। अब अगर 1 से 1.5 साल बाद हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे, यूएसपीटीओ जो है वो हो सकता है कहते हैं कि जी हम तो आपको ट्रेडमार्क में फॉर एग्जांपल ये मसला है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जितने भी लॉ फर्म्स होती हैं ये गारंटी नहीं लेती हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ये कहेंगे इनसे कि जी अब ये हमारा मसला हो गया, तो आपसे कहेंगे ठीक है, अगर आपने इनको सही करवाना है, इस मसले के आपने सोल्व करवाना है, तो उसको आपको हमें अलग से पे करना होगा। ठीक है, सो वो चाहे लॉ फर्म्स है चाहे वो नॉर्मल बंदा है, कभी भी इस चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको कि जी वो आपका एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। हर किसी का काम जो होता है वो इतना होता है कि वो फाइलिंग करता है। ठीक है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, तमाम कंपनी की जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके ऊपर भी आपने करवाना है, वो तमाम प्रोसेस करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करना होता है, जिसके थ्रू आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है। जब भी कोई इतना काम कर देता है तो या बस इसकी जो गारंटी होती है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो इसी हद तक होती है। ठीक है, सो ये काम कोई भी कर सकता है।
मतलब पाकिस्तान में अगर आप सर्विस की सप्लाई करेंगे तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं आराम से। और वो जो पाकिस्तान ऑब्वियसली क्योंकि कम प्राइस में यहाँ पर है, लो रेट है सर्विसेज का, तो यहाँ पर आपको ये चीज $500 में आपकी एक क्लास में आराम से हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है वो IPX ट्रेडर को आपको इतना ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा एक्सपेंस है यहाँ पर वो है LLC का। अब LLC जो है ना वो भी बिल्कुल सेम चीज है कि LLC में अगेन यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ भी है कि 500 से 800 तक आपका एक्सपेंस जो है वो हो सकता है। अब इसमें होता ही है बेसिकली कि आप ये डिपेंड कर होता है आपकी स्टेट के ऊपर, ठीक है, आपकी स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। और अगर आप किसी महंगी स्टेट में करवाएंगे जहां पर टैक्सेशन जो है वो ज्यादा है थोड़ी सी, ठीक है, मामला टैक्स के ज्यादा होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि जी आपको टैक्स वहां ज्यादा पड़ता है, वो आपके LLC भी महंगी पड़ती है, ठीक है। सो रिकमेंडेड जो है वो फिर भी फ्लोरिडा है और टेक्सास है। फ्लोरिडा जो है वो आपकी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, तो आप उसी में करवा लें, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर कोई बहुत ह्यूज रोल नहीं है LLC का, है तो सही लेकिन कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए आप कहीं भी करवा लेंगे तो ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। तो फ्लोरिडा में अगर आप करवाएंगे तो वो आपकी 500 तक आराम से बन जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 500 से, और अगर आप टेक्सास में करवाना चाहेंगे तो वो आपके 800 तक जा सकती है। सो यहाँ पर अगेन ये हमारा एक्सपेंस होता है LLC का। उसके बाद अगर हम बात करें कि जी यूपीसी बार कोड है आपके, वो आपको बाय करने पड़ते हैं। यूपीसी बार कोड क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर आपने एक बार कोड को लास्ट में लगाना होता है, और ये आपकी प्रोडक्ट को बताता है कि ये इस बंदे की प्रोडक्ट है, ये इस सेलर की प्रोडक्ट है, वो आपको ऑथेंटिकेट कर रहा होता है। तो इन फ्यूचर अगर आपकी इन्वेंट्री गुम हो जाती है कहीं या कोई और क्लेम करता है उसको, तो वो फिर आप उसको उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने ये जो आपके जो यूपीसी बार कोड्स होते हैं वो आपने परचेज कर रखे होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ये भी एक्सपेंस होता है। और इसके चार्जेस कितने हैं, ये आपने GS1 से ही परचेज करना है, GS1 के अलावा आपने कहीं से परचेज नहीं करना होता इसको। और GS1 के ऊपर जिसके चार्जेस हैं वो $30 हैं। इसके अलावा जो हमारे और एक्सपेंस होता है वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, ठीक है। ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, लाइक अलीबाबा से आपने सोर्सिंग कर ली और उसके बाद जो है आपने प्रोडक्ट तैयार करवा ली, अब आपने उसकी पिक्चर्स लेकर Amazon के ऊपर अपलोड करनी होती है, ठीक है। मतलब अपनी लिस्टिंग के ऊपर, जो आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, अपनी जो पिक्चर्स होती है, वीडियोस वगैरह होती है, वीडियोस तो आपको बाद में आपके पास ऑप्शन आता है, वो बेसिकली A+ कंटेंट होता है, ठीक है। और उसका ऑप्शन आपके पास तब आता है जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले जो है वो पिक्चर्स अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन होगा और वो आपको अपलोड करनी होती है। तो उसके लिए जो आपको फोटोग्राफी करवानी होती है वो अगेन उसका जो एक रेट है वो $100 तक है वैसे, लेकिन अगेन ये आपकी इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये हाईली जो है निगोशिएबल है। मतलब जिनसे भी आप ये सर्विस बाय करेंगे, जिनसे भी आप ये सर्विस परचेज करेंगे, तो उनसे क्या आप निगोशिएट करके इस प्राइस को आप कम भी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और जहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरा वैसे सही बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको डिटेल में इन चीजों को समझाऊं, लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो जो है उसका मैं चाह रहा हूं कि टॉपिक से हटे ना, ठीक है, वरना ये हर एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है। इतना डिटेल में डिस्कस होने वाला है और हर टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेडमार्क का, LLC का है, वो पेड रिव्यूज है या वो फोटोग्राफी है, हर एक का PL के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। ओके जी, रिव्यूज जो हैं अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये आपको पेड ही परचेज करने पड़ते हैं स्टार्ट में, तो ठीक है, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर तो ऑर्गेनिक आ रहे हैं तो अच्छी बात होती है, लेकिन ऑर्गेनिक आपके स्टार्ट में आते नहीं है, तो आपको पेड रिव्यूज ही करने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो पेड रिव्यूज हैं इसमें भी 2-3 तरह की टाइप्स होती हैं, या इसमें आप कह लें कि 2-3 चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप जो है वो पिक्चर्स के साथ रिव्यूज ले रहे हैं तो उसकी अलग कॉस्ट होती है। अगर आप इसे रेटिंग के साथ ले रहे हैं, मतलब आपको आपने देखा होगा वो 5 स्टार रेटिंग भी होती है, ठीक है, वो भी परचेज की जाती है, तो अगर आप उसके साथ ले रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होंगे। और अगर आप वीडियो रिव्यूज ले रहे हैं, मतलब एक सेलर है वो आपकी प्रोडक्ट का जो है वो पूरा एक रिव्यू बनाएगा, ठीक है, वीडियो बनाएगा और उसके साथ रिव्यू देगा, तो इस हिसाब से जो होती है इसकी प्राइसेस होती हैं $10 से $15 तक, ठीक है। लोग ज्यादा भी चार्ज करेंगे, लेकिन अगेन आपने निगोशिएट करना है उनसे, और आपको जो स्टार्ट में तकरीबन मतलब आपके जो इनफ रहेंगे वो 8 से 10 रिव्यूज होते हैं, वो इनफ रहते हैं। उसके बाद जो है हमारी अमेजोन की फी है, और अमेजोन की जो फी है वो आपके उस वक्त चार्ज होना स्टार्ट होती है जब आपके अकाउंट पर सेलिंग होती है, ठीक है। आप जब लिस्टिंग कर लेते हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर जो फी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली तब होती है जब आपके पास ऑर्डर बनाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और समटाइम्स जो अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर भी चार्ज करने स्टार्ट कर देता है, तो अमेजोन की मर्जी होती है वाला हिसाब है। लेकिन अगर आप इसको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्टिंग की है और उसके ऊपर सेल्स नहीं हुई है, तो आप अमेजोन को क्लेम भी कर सकते हैं और उससे वापस भी चार्जेस अपने ले सकते हैं। इन मतलब कुछ केसेस में चीज काम कर जाती है, कुछ केसेस में नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स हो गई है तो फिर तो अमेजोन 100% आपसे चार्ज करता है अपनी फी को, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अकाउंट बनाया है तो फिर अमेजोन चार्ज नहीं करता, ठीक है। लाइक ऐसा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अकाउंट बना लिया तो अब ये नहीं कि हर महीने अमेजोन में उसके ऊपर सेलिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैंने उसके ऊपर कोई लिस्टिंग की है नहीं की है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अमेजोन जो है वो चार्ज करता रहेगा पैसे, ऐसा नहीं है। जब तक आप लिस्टिंग नहीं करेंगे या जब तक आपके ऊपर सेल्स नहीं होगी आपके अकाउंट के ऊपर, तब तक आपसे अमेजोन जो है वो चार्ज नहीं करता। लेकिन जो चार्ज करता है तो वो $39.9 होते हैं पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 महीने का टाइम होता है, क्योंकि PL में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 महीने तक लग जाता है प्रॉफिट आने में, ठीक है, हंटिंग में और सोर्सिंग में और फिर वो लिस्ट होने में और उसके बाद जो है वो मतलब सेल्स और आने में, तो आपको इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम 3 महीने की इस फीस को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सबको टोटल करें ना,
तो ये $1400 बनता है। ठीक है, यहाँ पर एलएलसी की जो कॉस्ट है वो लगाइए $500। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ यहीं पर। लाइक अगर हम देखें देखें आईपी एक्सलेटर जो है, अगेन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, आप इसको बाहर से ही करवाएं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि वो भी अगेन इतनी फाइलिंग जितनी ये करके दे रहे हैं आपको, ठीक है, इतनी ये भी लोग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अगर 500 भी इसके चार्जेस रखें, 500 रखें इसके, ठीक है, और एलएलसी जो है वो आपकी 500 में एलएलसी बन जाती है आपकी। आपको बहुत एक्सपेंसिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर कोई बहुत बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, एलएलसी का। चाहिए होती है आपको, तो इसलिए आप अगर एक नॉर्मल सी एलएलसी बनवा लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली ना बनवाएं, तो भी ठीक है, और वो आपकी 500 तक बन जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद GS1 की जो प्राइस है हमारी, उसमें अगर हम बात करें जी $30 वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर हम कहते हैं चलो हम यहाँ पर 100 ही लगा लेते हैं, हालांकि 100 नहीं पे करना आपने, 100 ज़्यादा होते हैं, इतना आपने फोटोग्राफी के पे नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर हम जो हम इसके $100 ही लगा लें, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं इसको $100 को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो पेड रिव्यूज़ हैं, इसके भी मैक्सिमम हम लगा लेते हैं 15 लगा लेते हैं इसके। और हम फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट में जाने पर 10 रिव्यूज़ तक आप लेना चाह रहे हैं, तो ये 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बन जाएगा तकरीबन 150। ऐसे ही है ना? तो ये 150 ये लगा लें। और उसके बाद जो है वो अगर हम ये $40 से लगा रहे हैं, हम 3 महीने की लगा रहे हैं अमेजोन की फीस, तो ये कितने हो गए भला? 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर ऐड कर लें 120, ठीक है, तो ये कितना हो गया? $1400 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि जी नहीं, आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने जो है ना वो महंगा काम ही करना है, ठीक है, मैंने महंगा काम करना है, तो फिर कितना बनेगा? फिर भी हम लगा लेते हैं। लाइक महंगा काम कितना हो सकता है? ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप ये कहते हैं कि जी मैंने फॉर एग्जांपल आईपी एक्सलेटर जो है ना उनकी सर्विस बाय करनी है। और अगेन ये अमेजोन के जो वेरीफाइड होते हैं वो भी आपको डिफरेंट प्राइस होते हैं, कुछ आपको 700 में मिल जाएंगे, कुछ आपको 800 वाले मिल जाएंगे, कुछ आपको 1200 वाले मिल जाएंगे। ठीक है, और जो कि अगेन रिकमेंडेड नहीं है, और आपने उसमें भी देखना होता है कि जो आपको सबसे सस्ता पड़ रहा है आपने उससे करवाना होता है। ठीक है, लेकिन चलो हम यहाँ पर 1200 लगा लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम लगा रहे हैं, हम देखते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक हम कितना जा सकते हैं। हम कहते हैं 1200 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कितने एलएलसी के आपके 800 हो गए। ठीक है, प्लस हम कर लेते हैं यहाँ पर $30 जो आपके बार कोड के हो गए, और $100 जो है वो आपने पे कर दिए अपने ये जो फोटोग्राफी इसके पे कर दिए। उसके बाद आपने $150 जो है वो आपने इसके पे कर दिए। ठीक है, और आपने 3 महीने की जो $120 हमारे बन रहे थे वो आपने, ठीक है, तब भी हमारे कितने बनते हैं? $2400 बन जाते हैं। ठीक है, $2400 वो है जो आपको चाहिए होगा इस सिनेरियो में। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भला किसकी? अपनी प्रोडक्ट की, कि हमारी जो इन्वेंट्री होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी, और जाहिर है कि वो भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस ही आई गेस वही होता है, तो हम उसको देखते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट किस टाइप की और किस नेचर की है, और यहाँ पर आपको जो है वो देखना होता है कि आप किस तरीके की हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपके सामने यहाँ पर एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर Amazon.com पर चलते हैं, और इसके बाद अली बाबा पर हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अली बाबा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहा हूँ, ये रैंडम प्रोडक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट होगी, ऑब्वियसली वो आपने हंटिंग करनी होती है, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आपका, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कामयाबी में या फिर आपकी नाकामी में, वो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ही होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, तो फिर आपको कितनी कॉस्ट पड़ सकती है इन्वेंट्री की। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि जी ये प्रोडक्ट है, मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी है, और मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊँगा अलीबाबा पर, और मैं जाकर देखता हूँ कि अलीबाबा पर मुझे ये कितने की मिलती है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या है भला? डॉग हार्नेस है। ठीक है, मैं यहाँ से सब कॉपी कर लेता हूँ और अलीबाबा पर इसको चेक करता हूँ।
वो जी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो है वो प्रोडक्ट आ गई है। और अगर ये वाली प्रोडक्ट को हम देखें तो ये एग्जैक्ट यही वाली प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये डॉग हार्नेस बिल्कुल आई थिंक एग्जैक्ट ही है ये। और ये हमें कितने की मिल रही है, 0.60 से वो 2.70 तक की आपको देगा, और मिनिमम ऑर्डर जो है वो 10 पीसीज हैं। अगेन ये इसका क्या मतलब है कि 0.60 से 2.70, ये डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा आप इसको परचेज करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे, ये आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज़ है जो समझने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ ये है कि आपने स्टार्ट में हमेशा जाना होता है वो एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना होता है जिसकी जो कि लो टिकट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। एक तो होगी हाई टिकट प्रोडक्ट जो कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है $200 की, $300 की। आप जब वहां पर जाएंगे और इस तरह की प्रोडक्ट को आप हंट करेंगे, आप देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उसकी सोर्सिंग भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था आपसे वो यही है कि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं जिसकी प्राइस कम है, ठीक है, तो आप उसको आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं। और आप अगर उसके 100-200 यूनिट भी मंगवाएंगे तब भी आपकी इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाली। आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप स्टार्ट में 1000, 2000, 3000, 4000 यूनिट के साथ जाएंगे। अब देखें ये बंदा क्या कर रहा है कि ये आपको 10 ऑर्डर भी दे देगा, ठीक है। फर्स्ट कर लें कि अगर आपकी प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाती है, आप हंट करते हैं, और आपको ऑब्वियसली हंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, और मिलती है प्रोडक्ट और ऐसे ही ढूंढी जाती है, ठीक है। सो आपने प्रोडक्ट हंट कर ली और आप इसके इनिशियल टेस्टिंग के लिए 10 मिनट भी मंगवा लेते हैं। 10 मंगवा लेते हैं, 10 मिनट से कितने बन जाएंगे आपके ये। अगर हम इसको 2.70 की फर्स्ट, हालांकि इसके साथ आप निगोशिएट करेंगे और ये बहुत कम प्राइस का आ भी जाते हैं। जितने भी यहाँ पर सप्लायर होते हैं वो अगेन डिपेंड करता है कि आपको कितनी टेक्निक्स बताएं, आप किस तरह कन्विंस करते हैं, किस तरह आपने सीखा हुआ है, कहाँ से सीखा हुआ है, वो अगेन डिपेंड करता है आपको किस तरह सिखाया गया है, ठीक है। ये आपको किस तरह बात करनी आती है, इनको पता है आपको कि इनके साथ क्या ट्रिक्स आपने करनी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो आपकी लर्निंग के ऊपर और आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन चले हम यहाँ पर मैक्सिमम लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि ये 2.70 के ही ये मुझे देगा, तो 2.70 के ये 10 मुझे ऑर्डर, मतलब मैं इसको दे सकता हूँ। लेकिन चलो मैं यहाँ पर मंगवाता हूँ 20 ऑर्डर टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरी कितनी कॉस्ट बन जाएगी अगर मैं इस पर 2.70 से, मतलब ये हो गया 2.70 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 20 मंगवा रहा हूँ तो ये मेरे पास सिर्फ $54 के मेरे पास यूनिट पहुंचेंगे, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि जी मैं इसमें पीपीसी का एक्सपेंस शामिल करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं इसके ऊपर $200 की पीपीसी रन करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पीपीसी है, 20 यूनिट के हिसाब से $200 जो है वो ज़्यादा पीपीसी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अगेन यहाँ पर जो है वो, अब मैं जस्ट आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये भी अगेन इसके पीछे भी पूरी एक, आप कह लें कि टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि किस तरह पीपीसी को मेजर किया जाता है, किस तरह प्रॉफिट में शामिल किया जाता है, किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, और किस तरह आप चेक करते हैं कि इसके ऊपर कितनी पीपीसी रन हो सकती है। वो कीवर्ड्स आपने देखने होते हैं, बिडिंग आपने देखनी होती है, तो अगेन वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो हम यहाँ पर जस्ट कंसीडर कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर $200 की पीपीसी रन करेंगे। तो आपकी जो टेस्ट लॉन्च हो सकती है आराम से कितने में हो सकती है, अगर हम इसको 200 इसमें ऐड कर दें तो 254 में, ठीक है। आप इसमें 200 ऐड करें तो 254 में आपकी क्या हो सकती है, आराम से जो है वो एक टेस्ट लॉन्च हो सकती है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट। अच्छा अब फर्ज कर लेते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई, और आप कहते हैं कि ये अब ठीक है मेरी हो गई, तो मैं अब इसके ज्यादा यूनिट परचेज करता हूँ, मैं 200 यूनिट जो है परचेज करता हूँ। अगेन अगेन ये वही ब्लेंडर है जो आप लोगों ने नहीं करना। लोग क्या ब्लेंडर करते हैं कि जी अब हमारे सक्सेसफुल हो गए, अब हम 1000 यूनिट परचेज करते हैं। तो 1000 क्यों करना आपने, आप डायरेक्ट 1000 के ऊपर क्यों जंप करना। आप उसको टेस्ट करते रहो, आप वो ना सप्लायर कहीं जा रहा है ना अमेजोन कहीं जा रहा है, आपको क्या इतनी जल्दी पड़ रही है कि जी आपने एकदम 1000 के ऑर्डर करने हैं, ठीक है। आप स्टार्ट में आपने 20 यूज आपने मतलब टेस्ट कर लिया, अब आप देखें 200 को करके उसमें आपने प्रॉफिट। लेकिन अगेन ये चीज़ अब, मतलब वो मैं किस तरह आपको समझाऊं कि ये तमाम चीज़ें जो होती है ना वो अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट होती है। ये चीज़ हमें रखें, मतलब ये आपने अकेले नहीं करना, ये बगैर सीखे नहीं करना। ये चीज़ बस जहन में बिठा लें अपने कि पहले पूरा इस चीज़ को टाइम देना है, पहले पूरा सीखना है और उसके बाद ही करना है। मतलब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये एक नया बंदा करेगा तो वो नुकसान में रहेगा, वो टेस्ट लॉन्च भी अपनी फ्लॉप कर लेगा, ठीक है। टेस्ट लॉन्च में भी बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, एनालाइज करना होता है, ठीक है। लेकिन चलो हम फर्स्ट करते हैं कि जी आपने अब जो है इसके वो $300 जो है वो आपने इसके सॉरी 300 यूनिट्स या 200 यूनिट्स आपने इसके परचेज कर लिए। हम 200 के साथ जाएंगे स्टार्ट में, तो आपने 200 अगर आप, और अब यहाँ पर आप ये देखेंगे जब आप 200 यूनिट परचेज करेंगे तो आपको प्राइस भी कम देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप उससे 10 यूनिट परचेज करें तो आपको देगा 2.70, ठीक है। लेकिन जब आप इसे 200 परचेज करेंगे तो 100% ये आपको कम प्राइस देगा। लेकिन हम फिर भी जो है वो इसी प्राइस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी 2.70 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। तो आपकी इन्वेंट्री कितने की बन गई, 540 की आपकी क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई। अब मुझे बताएं कि आप इसके ऊपर कितनी की भी चलाएंगे, आप 1000 की चला लें, 2000 की चला लें, 3000 की चला लें। मैं कहता हूँ आप 5000 की भी चलाएं तो 5000 प्लस 540 कर लें तो कितना बन जाएगा ये,
इसमें ऐड कर लें 5000। हालांकि इतनी ज्यादा पीपीसी लगती नहीं है, लेकिन चलें आप लगा लें पीपीसी के ऊपर, ठीक है। चलो फिर होता है कि पीपीसी के ऊपर बड़ा आता है तो देख लो, अभी 5000 हमने लगा लिया, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 5500 की आपकी, $5500 की आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, $5500 हमारा ये था। और यहाँ पर हमने जो 1400 लगाया था, लेकिन हमने क्या कहा था कि हम मैक्सिमम लगा रहे हैं, ठीक है। हमने मैक्सिमम जो लगाया था, मेरे ख्याल में पता नहीं 2200 या 2400 बना था। वो आप अभी वीडियो को अगर बैक करके देख लेंगे, जो हमने मैक्सिमम अभी लगाया था। चलो हम 2400 डाल लेते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कितना बना था वो। तो हम यहाँ पर 2400 भी अगर ऐड कर लें, ठीक है, मतलब इसी के अंदर, तो इसमें अंदर हम ऐड कर दें 2400, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 7940, ठीक है। मतलब तकरीबन आप समझ लें कि $8000, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। और हमने देखा कि सारा एक्सपेंसेस के अंदर शामिल कर लिया। बल्कि हमने बहुत ज़्यादा, पीपीसी के ऊपर 5000 कभी भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा नहीं लगता, इतना आपके 200 यूनिट है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट वैसे अच्छी निकाल रखी है, उसका सर्च वॉल्यूम वैसे वो अच्छा है, वैसे उसकी वो सेलिंग बड़ी अच्छी है, उसके अंदर वो तमाम जो क्राइटेरिया हम पूरा कर रहे होते हैं, हमने एक विनिंग प्रोडक्ट अगर फाइंड कर रखी होती है, तो $5000 आपका कभी भी नहीं लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जस्ट आपको समझाने की लगा थी कि जो लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं ना, अगेन भाई, अब क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि किया हुआ ही नहीं है, मसला तो यही है। कभी काम किया हो, कभी ये चीजें की हो, तो पता हो कि चीज इस तरीके से वर्क करती है। अब मुझे बताओ कि $20,000 कहाँ लग रहा है? मतलब हमारा तो यहाँ पर सारा खेल ही खत्म हो गया 8000 में, ठीक है। आप अगर अगली दफा फर्ज कर लें कि अगली दफा हम इसको $300 भी मंगवाते हैं, सॉरी 300 यूनिट्स भी मंगवाते हैं, या अगर हम 400 भी मंगवाते हैं, 500 भी मंगवाते हैं, तो कितने को बन जाएगा हमारा? अगर आपकी प्रोडक्ट चल पड़ती है तो आप हिसाब किताब लगा लें। मुश्किल से फिर भी वो 10, 11, 12 पर जाकर रुक जाएगी, तो ये 20,000 वाला क्या हिसाब है? ठीक है। सो अब ये सवाल आपने उनसे करना जो आपसे पूछे ना, जो जो आपके सामने बात करे, कोई भी है जिसने भी एक बात कही आपके सामने, तो आपने उसको एक वीडियो दिखानी है। और आपने उससे कहना है कि अगर पहली बात है कि इसमें कोई गलती निकाल कर दिखाए, ठीक है। और दूसरा है कि फिर वो अपना बताए कि उसने कहाँ से 20,000 सुना है या उसने देखा है, ठीक है। नोट सुना है, सुनने को तो बहुत जगह सुना होगा, देखा कहाँ पर है, किया कहाँ पर उसने 20,000, ठीक है। तो $20,000 नहीं लगता है। ये आपके सामने पूरी रेगुलेशन है, सब चीज़ है, ठीक है। और अगेन ये अगेन सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके हंटिंग के ऊपर, और आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। एंड आपके मेंटोर सपोर्ट के ऊपर, एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में फिर बता दूं कि कुछ लोग जो है वो वीए की सैलरी को इसमें शामिल करते हैं, $300, जो कि आपने पे करनी ही नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा परसेंटेज को जाना है, आपने कभी भी सैलरी के ऊपर नहीं जाना है, ठीक हो गया। सो ये वो टोटल एक्सपेंस है, ये वो टोटल बजट ब्रेक डाउन है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि अगर आप चाहें तो आपके पास अगर $10,000 का बजट है, तो आप मजीद के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, मजीद चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करवा लें, अच्छी वीडियोस बनवा लें, उसके ऊपर आप पैसा लगा दें। पेड रिव्यूज़ हैं, उसके ऊपर आप मजीद पेड रिव्यूज़ ले लें, ठीक है। रिव्यूज़ आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें होती हैं। सो हम श्योर कि आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है और आपको फॉलो करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट हो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपने देखा कि चलो देखने में अच्छी लग रही है, इसकी सेल्स आपने देख ली कि अच्छा 1000 इसकी सेल्स हैं या 2000 इसकी सेल्स हैं, और अलीबाबा के ऊपर भी मुझे सस्ती मिल रही है, तो चलो मैं इसको परचेस कर लेता हूँ और मैं भी इसको जो है वो लॉन्च करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, उसको लाजमी फॉलो करना होता है, और उसकी बेस पर ही आपने लॉन्च करनी होती है। और हमेशा आपने क्या करनी होती है, पहले टेस्ट लॉन्च करनी होती है, कभी भी आपने बल्क में इन्वेंट्री परचेज नहीं करनी होती है। और इस हम श्योर के आपको जो है वो पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी अब तक, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, कितना बजट आपको लगता है, और आप देख ही चुके हैं कि $10,000 से भी कम आपको बजट लगता है अगर आप प्रॉपर स्टडीज के साथ जाते हैं। अगर आप पहले टेस्ट लॉन्च करते हैं और आप देखते हैं टेस्ट लॉन्च कितनी आराम से हो रही है, ठीक है। और मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर दूं कि पीपीसी का इतना एक्सपेंस बिल्कुल नहीं होता, ये अगेन बहुत डबल ट्रिपल करके मैंने लगाया है, ठीक है। और इतना नहीं होता, ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, चलने वाली है, तो आपको इतना पैसा पीपीसी के ऊपर नहीं लगाना होता, और आपकी यूनिट से भी कम होता है तो वैसे ही बिक जाते हैं। और हमारी जो कोशिश होती है वो भी यही होती है कि हमने ऑर्गेनिकली जो होता है वो रैंक होना होता है, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि तमाम जो गेम है, ये सारा खेल जो है वो इस पीएल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी का है, वो आपकी प्लानिंग का है, वो आपकी रिसर्च का है, वो आपके एक्सपीरियंस का है, वो आपके नॉलेज का है, ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली स्टार्ट करेंगे या किसी नए बंदे के हाथ में अपने अकाउंट को देंगे, तो वो क्या करेगा जी, पहली इन्वेंट्री जो उनको सिखाया जाता है। अब अगेन मैं अब इस टॉपिक पर क्या ही बोलूं, दिल तो बहुत कुछ करता है ऐसे बोलने को, ठीक है। खासतौर पर ये इदारे जो सिखा रहे हैं, जो इतनी महंगी महंगी जो फी चार्ज करते हैं, सिखाने के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता, ठीक है। अब स्टूडेंट को आप लोग बताएं ना ये बात, ठीक है, कि इतनी इन्वेंट्री आपने परचेज नहीं करनी है। अब जो स्टूडेंट को बताया जाता है वो ये कि जी पीएल के अंदर जो है वो आपने 1000 यूनिट परचेज करने हैं, आपने 2000 यूनिट जो है वो परचेज करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप यूनिट परचेज करेंगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो उनको ये नहीं बताता कि अगर परचेज करके फंस गए, ठीक है, आप वो सेंट्स के अंदर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उस चक्कर में जो हजारों यूनिट्स की इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं। आप ये सोचें एक मिनट के लिए, अगर वो ना निकल सकी तो फिर हम क्या करेंगे,
ठीक है, वो सारी की सारी इन्वेंट्री जो जाया होगी उसका क्या होगा, ठीक है। सो अगेन ये चीज जो है, मैं इसमें वीए को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करता, मैं इसमें मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो वही हैं जो कि सिखा रहे हैं, जो गलत सिखा रहे हैं, ठीक है। आप बल्क में इन्वेंट्री तब परचेज करते हैं जब आप टेस्ट कर चुके होते हैं, जब वो प्रोडक्ट आपकी चलने वाली होती है, चल रही होती है, फिर आप जितनी मर्जी उसकी परचेज कर लें, वो बात की बात होती है। और वो भी अगेन ये नहीं कि फिर अगर एक दफा आपने चेक कर ली, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि पहले आप 100 यूनिट परचेज करते हैं, 200 या फिर 300 पर जंप करें, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि स्टार्ट में आपने $1000-2000 की सॉरी मतलब यूनिट्स की इन्वेंट्री जो परचेज करी, जिसकी प्राइस जो है फिर वो आप कीमत का अंदाजा लगा लें कि वो 10,000 प्लस ही चली जाती है, ठीक है। सो ये आपके सामने टोटल बजट था जो कि पीएल के लिए चाहिए होता है। आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई एक्सपेंस है जो कि इसमें शामिल होना है या होना बाकी रह गया, ठीक है। यही वो तमाम खर्चे होते हैं जो आपके होते रहते हैं, ठीक है।